जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 4.2 और सवाल नंबर 3 और 4 को। इससे पहले जितना भी सवाल है हम सभी को सॉल्व कर दिए हैं। प्रश्नावली 4.2 में जितना भी सवाल है इन सभी को सॉल्व कर दिए हैं। तो आज की क्लास में हम सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो आइए सवाल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 3 में लिखा हुआ है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो हमें दो संख्या ज्ञात करना है। तो दो संख्या हम क्या करेंगे, इसमें मान लेंगे पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो हम यहाँ पे पहले लिख लेंगे हल। क्या लिखेंगे हम? माना कि पहली संख्या, माना कि पहली संख्या कितना मान लेंगे, इसको x मान लेंगे। और फिर दूसरा लिखेंगे यहाँ पे, माना कि दूसरी संख्या कितना मान लेंगे, y मान लेंगे। चलिए अब सवाल में देखिए, कह रहा है ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। मतलब इसमें जो संख्या जो ज्ञात किए हैं उसका योग कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। तो ये दो संख्या हमारे पास x और y, इसका योग मतलब जोड़, तो कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। तो लिख दिए 27। अब देखिए यहाँ पे y लिख दिए बराबर 27, x प्लस का ऐसा रहेगा तो माइनस का, y बराबर कितना आया, 27 माइनस x। अब देखिए यहाँ कह रहा है 27 हो और गुणनफल 182 हो। मतलब इसका और इसका योग कितना हो, 27, तो 27 लिख दिए। और गुणनफल मतलब इसका गुना भी कितना होना चाहिए, 182 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे किसका, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल है। तो पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या कितना होना चाहिए, 182। तो लिख लेंगे 182। अब x है तो x दे दिए, y बराबर देखिए यहाँ पे हम निकाले हैं, कितना निकला है, y बराबर 27 माइनस एक्स। तो y की जगह पे लिखेंगे 27 माइनस एक्स बराबर का 182। अब इसको गुना कर लेंगे, x को 27 से गुना करेंगे 27x माइनस x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर बराबर 182। अब क्या करते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर को इस साइड ला लेते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 27x है, प्लस का 27x, ये प्लस में 182 ये साइड आएगा तो माइनस में 182 बराबर में 0 आ जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 27x माइनस प्लस माइनस 182 बराबर 0। अब ये देखिए माइनस गुना में इस रहेगा भागा में 0 बटा, मतलब 0 से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा इधर। तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 लिखेंगे, प्लस 182 बराबर में 0। अब देखिए अब क्या करेंगे यहाँ पे कि हाँ ये वही नियम आ गया जो इससे पहले बताए थे, इससे हमें गुना करना है इसमें। तो आइए एक्स स्क्वायर गुना करते हैं 182, एक्स स्क्वायर गुना 182 बराबर आ जाएगा 182 एक्स स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, दो ऐसी संख्या लेना है जिसे गुना करने पर 182 आना चाहिए, 182 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 27x। तो हम क्या ले सकते हैं, 13 और 14। जब हम 13 और 14 को गुना करते हैं तो कितना आता है, 4 तिया 12 और 4 1 5, फिर 3 1 2 5 3 8, 182 आ रहा है। और जब हम यहाँ पे देखेंगे कि माइनस का 13 ले लेते हैं, माइनस का 14, तो कितना आ जाता है, माइनस का 27 आ जाता है। तो यानी कि यही संख्या हम लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x लिख दिए। और यहाँ पे सिर्फ माइनस 13 माइनस 14 लिखे हैं, एक्स फिर यहाँ पे लगाना पड़ेगा। उसके बाद प्लस 182 बराबर 0। अब इन दोनों में और इन दोनों में क्या करना है, कॉमन लेना है। तो x हम कॉमन ले लिए, अंदर बच गया x माइनस इधर बच गया 13 माइनस, फिर यहाँ पे 14 कॉमन ले लिए, अंदर में आ गया x, फिर माइनस माइनस प्लस, और 14 को 13 से गुना किए तो कितना निकला यहाँ पे 182। तो 13 आ जाएगा बराबर 0। अब ये और ये दोनों बराबर है तो एक बाहर आ जाएगा इधर x माइनस 13, फिर क्या बच गया इधर x माइनस 14, तो लिखेंगे x माइनस 14। अब देखिए इसके बराबर में भी 0 है, इसके बराबर में भी 0 है, तो हम इसको अलग करके लिख लेते हैं, x माइनस 13 बराबर 0 और x माइनस 14 बराबर 0। तो x बराबर लिखेंगे 0, माइनस का 13 इस साइड आएगा तो प्लस का 13, फिर यहाँ पे x बराबर 0 माइनस का 14 इस साइड आएगा तो प्लस का 14। तो x बराबर आ जाएगा 0 में 13 जोड़ेंगे 13 और x बराबर आ जाएगा 0 में 14 जोड़ेंगे 14, यानी कि ये निकला हमारे पास x बराबर 13 और x बराबर
14। तो अब हम देखिए क्या करते हैं, पहली संख्या कितना था x, तो हम जब 13 मान लेते हैं इसको, x बराबर 13 निकला तो हम इसके जगह पे लिख देंगे 13। तो y बराबर कितना निकलेगा, y यहाँ पे दोनों x का मान है, तो हम यहाँ पे देखिए y बराबर लिखे हैं ना, तो y बराबर क्या करेंगे, 27 माइनस x है तो 27, अब माइनस x कितना निकला हमें 13, तो लिखेंगे 13, तो 7 में 3 देगा 4, 2 से 14 निकला, यानी कि y का मान कितना निकला 14, x का मान 13, y का मान 14। तो हम क्या किए, सवाल नंबर 3 को सॉल्व कर दिए। तो अब चलते हैं हम सवाल नंबर 4 पे। तो आइए अब हम सॉल्व करते हैं सवाल नंबर 4 को। तो सवाल नंबर 4 में क्या है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करें, 2 क्रमागत, पहले हम यहाँ पे हल लिख लेंगे। तो 2 क्रमागत हमें तो पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे। तो लिखेंगे माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक लिख लेते हैं, माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक कितना मान लेते हैं इसको x, और दूसरी मानना है तो हम लिखेंगे यहाँ पे माना कि लिख दिए, या फिर इसलिए भी लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं, इसलिए दूसरी धनात्मक पूर्णांक कितना आएगा। तो यहाँ पे x जो दिए हैं, पहले धनात्मक पूर्णांक जो है x, तो दूसरा कितना आएगा, y नहीं आएगा। यहाँ पे बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि y होगा, बट y नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो देखिए, यहाँ पे क्या करें, 2 क्रमागत, और इससे पहले की क्लास में हम बता चुके हैं कि क्रमागत मतलब होता क्या है, ये 1 2 3 4 मतलब एक लाइन में लिखा हुआ है, एक के बाद एक में एक जोड़ेंगे, फिर एक में उसमें एक जोड़ेंगे, फिर उसमें एक जोड़ेंगे, इस तरह से जो संख्या आता है उसको क्या कहते हैं, क्रमागत कहते हैं। तो वही इसमें है, जैसे एक में एक जोड़ दिए कितना आ गया 2, 2 में एक जोड़ दिए 3, फिर 3 में एक जोड़ दिए 4, उसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा दूसरे में कितना, पहला में x, तो दूसरे में आ जाएगा x प्लस 1, इसमें 1 जोड़ दिए। अब फिर अगर हम तीसरा निकालेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा x प्लस 2, इसी तरह से बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे हम समझ लिए क्रमागत का मतलब। अब चलिए, अब इसमें क्या कह रहा है, जिनके वर्गों का योग, मतलब ये 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो 2 यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक हम ज्ञात कर लिए हैं। अब कह रहा है इनका वर्ग जो है, उनके वर्गों का योग कितना होना चाहिए, 365, मतलब x जो है, x का वर्ग और x प्लस 1 का वर्ग, इनके वर्गों का योग, योग मतलब जोड़ होता है, तो हम लिख देते हैं योग, जोड़। अब कितना होना चाहिए, 365 हो, तो लिख दिए 365। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे है x² प्लस, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है, क्या आता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये सभी बच्चे को यहाँ पे पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, इस तरह से होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, कह रहा है a² तो आ जाएगा x² प्लस b² कह रहा है b की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a कितना है यहाँ पे, x माने है x, और b कितना है 1, तो लिखेंगे 1। ये यहाँ पे सॉल्व हो गया, बराबर कितना है 365, लिख दिए 365। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाँ 1x² कितना आ जाएगा, 2x² प्लस 1 को 2 बार गुना करेंगे 1, प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे 2, x गुना करेंगे तो 2x, उसके बाद बराबर में कितना है 365 है। अब देखिए 2x² है यहाँ पे, क्या करेंगे इसको, हाँ ये इस साइड ला लेंगे, जैसे यहाँ पे कितना है 2x² प्लस 1 प्लस 2x, ये प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का 365 बराबर 0। अब देखिए 1 प्लस में है 365 माइनस में है, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे, माइनस का 364, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2x² प्लस 2x माइनस का 364 बराबर 0। अब यहाँ पर हम सॉल्व कर सकते हैं इसको गुना करके, लेकिन जब हम एक बात यहाँ पे देखेंगे कि 2 अगर कॉमन ले लेते हैं हम यहाँ, तो इसमें भी 2 आ जाता है, इसमें भी 2 और इसमें भी 2 से भाग लग जाता है, इसमें भी 2 से भाग, इसमें भी 2 से भाग और इसमें भी 2 से भाग लग जाता है। तो हम क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 कॉमन ले लिए, x² आ गया अंदर में, फिर यहाँ 2 इधर चले जाए, x बच गया, माइनस 2 से जब इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 का 2 1 3, हाँ 182 बराबर 0। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x² प्लस x माइनस 182 बराबर, यहाँ पे 0 आएगा, क्यों आएगा, देखिए गुना 2 किस चीज़ में है, गुना में, इस साइड आएगा, मान लीजिए यहाँ पे 0 है, ये 2 गुना में, इस साइड आएगा तो भागा में, तो 2 से 0 भाग देंगे 0, तो कितना आ गया 0। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे,
तो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182 बराबर 0। अब हमें यहाँ पर भी वही करना है, इससे इसमें गुना करना है। तो एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे 182 में, तो कितना आ जाएगा 182 एक्स स्क्वायर। फिर अब यहाँ पे हमें ऐसी दो संख्या लेना है जिसे गुना करने पर 182 एक्स स्क्वायर आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर एक्स आना चाहिए। तो जब हम यहाँ पे देखेंगे कि 14 एक्स, इससे पहले के सवाल में हम किए थे 14 और 13 गुना किए थे, 182 आ गया था। 14 एक्स में से 13 एक्स घटा देते हैं तो कितना आता है, 1 एक्स आ जाता है। और जब हम इनको गुना करते हैं तो कितना आता है, 12 3 1 4 4 1 2 4 4 8। इससे पहले की सवाल में या फिर इससे इससे पहले की सवाल में या फिर इससे पहले 1 2 और सवाल सॉल्व किए थे, उसमें 182 आया था। तो 14 और 13 गुना किए, कितना आ गया 182। हाँ, यानी कि ये यहाँ पे सही होगा, ये लेना पड़ेगा। अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स माइनस 13 एक्स, फिर माइनस 182 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन लेना है, तो x कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन ले लिए यहाँ पे, तो अंदर में आ गया x माइनस माइनस आएगा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस माइनस होना चाहिए, नहीं यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, अंदर में आ जाएगा 14 बराबर 0। अब देखिए ये दोनों बराबर है तो ये क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा 1 x प्लस 14, फिर बच गया x माइनस 13, तो लिखेंगे x माइनस 13 बराबर में 0। अब इनके बराबर में 0 और इनके बराबर में 0, तो हम क्या करते हैं इस साइड में लिख लेते हैं बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0। दोनों को अलग अलग कर लिए, तो x बराबर आ जाएगा 0, प्लस का 14 इस साइड आएगा माइनस का 14, x बराबर आ जाएगा 0, माइनस का 13 इस साइड आएगा तो प्लस का 13। तो x बराबर आ गया 0 में से 14 जाएगा माइनस 14 और x बराबर आ गया 0 में 13 जोड़ेंगे 13, ये आ गया। हाँ, ये पक्का उसी इससे पहले के सवाल में सॉल्व किए हैं, ये 14 और 13 गुना किए थे। चलिए उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हम गुना करके देख लिए ना, 182 आ गया, कोई बात नहीं है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर कितना निकला 13, हम पहले धनात्मक पूर्णांक माने इसको x को, तो x बराबर कितना 13। अब देखिए यहाँ पर भी हम ले सकते हैं माइनस 14, बट ये होगा क्यों नहीं वो हम बता देते हैं। जैसे कर्मागत हम बोले थे, कर्मागत में कितना था 1 2 3 4, अब यहाँ पे -5 तो नहीं आने लगता है, -6 तो नहीं आने लगता है, इस तरह से ये आएगा तो किस तरह से आएगा, ये प्लस में ही आएगा, 4 5 6 इस तरह से आएगा। तो वही बात यहाँ पर कर्मागत बोल रहे तो ये एक लाइन से ही आएगा, तो 13 हम इसको मान लेंगे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो x बराबर आ गया 13, तो x को 13 हम मान लिए, यहाँ पे निकल गया x बराबर 13। अब क्या करेंगे यहाँ पे दूसरी धनात्मक निकालना है, तो दूसरी में क्या है x प्लस 1, तो x बराबर 13 लिखे प्लस 1 है, 13 1 14। तो पहली धनात्मक पूर्णांक कितना निकला 13 और दूसरी धनात्मक पूर्णांक 14। तो यहाँ पर भी हम सवाल नंबर 4 को सॉल्व कर लिए। तो आज की क्लास में हम प्रश्नावली 4.2 का 3 नंबर और 4 नंबर को सॉल्व किए हैं। अब इससे अगले दिन अगले क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।